उड़ीसा जाएगा। जमीन 2 रुपया डिसमिल हम देंगे, 2 रुपया जमीन डिसमिल हम देंगे। मेरा हजारों हजार एकड़ जमीन पानी में डूब जाएगा और वो पानी उड़ीसा जाएगा, ये मंजूर नहीं, ये मंजूर नहीं होगा। आज जो जयरामदा के जन्मदिन पर खरसावां सरायकेला में जो जनसभा हो रही है, ये डैम के लिए जनसभा और विस्थापितों के लिए जनसभा की गई है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में जयरामदा क्या बोल रहे हैं अपने जन्मदिन पर। तो वीडियो पर लगातार बने रहें। आप ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा। डैम हमारी जमीन पर और पानी उड़ीसा जाएगा। क्यों भाई, क्यों? मैंने सबसे बोका झारखंड के लोग, सबसे बेवकूफ हमारे लोग। क्या दुनिया में इतना अन्याय कहीं हुआ है? आप लोग बता दीजिए। क्या कोई ऐसा योजना है जो उड़ीसा में चलता है उसका लाभ झारखंड को मिलता है? कोई ऐसा योजना जो बंगाल में चलता है, बनता है और फायदा झारखंड को मिलता है? तो कितना कमजोर, कितना बेवकूफ और कितना मूर्ख बना के हमको रखा गया है। और आप कहते हैं झारखंड अलग कर दी है। इतना अन्याय दुनिया में कहीं नहीं है। यहीं गोड्डा में भी एक प्लांट बना है, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के पुत्र का, और आपको लगा कि टाइम तो पुत्र नहीं है। अब तो गोद लिया हुआ बेटा होता है कि नहीं? आप लोग का कंफ्यूज है ना। अरे अपना नहीं होता है, गोद लिया होता है कि नहीं? गोद ले सकता है कि नहीं? तो पता कीजिए, आदरणीय माननीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2-3 बच्चा को गोद लिया था, जो आज भारत की सबसे अमीर लोगों में से है। गोड्डा में जमीन मारपीट के लिया जाता है, लोगों से, पुलिस प्रशासन के सहयोग से मारा जाता है, पीटा जाता है और वहां प्लांट बनता है बिजली बनाने के लिए। चलिए ठीक है, बिजली बन गया, तो कम से कम जिनसे मारपीट के लिए थे उनका घर बिजली में बिजली जाना चाहिए था कि नहीं? अरे उनका तो छोड़िए, पूरा गोड्डा में एक बल्ब जलने के लिए कहीं बिजली नहीं दिया। कहां गया? बांग्लादेश के एशिया, हम इंडिया झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं। एशिया महादेश में यह भी सबसे ज्यादा फैक्ट्री कहीं है और सरायकेला में। छोटा बड़ा मोटा छोटा छोटा जिसमें है जेमोने আছে सर्वाधिक फैक्ट्री कारखाना कल कारखाना यही खाने सरायकेला जिला है। और यहाँ का लड़का क्या कह रहा है? हम कन्याकुमारी में, हम महाराष्ट्र में हैं, हम गुजरात में हैं, हम तेलंगाना में हैं, हम तमिलनाडु में हैं, हम केरल में हैं, हम कर्नाटक में हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ कौन है? यहाँ कौन है? जब हमारे लोग यहाँ नहीं हैं तो यहाँ कौन है? यही लड़ाई है हमारी कि बाहरी को करते हैं। अरे उनको सर झुकाना चाहिए था, उनको हमारी चीहुजरी करनी चाहिए थी। हम यहाँ उल्टा करते हैं। वही काम आज हम लोग साल भर से कर रहे हैं, मुर्दा लोगों को जिंदा कर रहे हैं। बांग्लादेश, पानी हमारा उड़ीसा। मैंने कितना बेकार स्थिति झारखंड का। आप बताइए, ऐसी स्थिति में उन्मूलन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? आइए, नियम से आइए, 10% 15% आइए, यानी जितना भी काम रहेगा 100 में से 10 को 15 को आइए बाहर का नियम से आइए। यही बंगाल है, एक कॉलेज में, एक कॉलेज का रिपोर्ट बता रहे आपको, ऐसे बंगाल तुम्हारे पड़ोसी, वहां 100 में 5 को सीट पढ़ने के लिए भूटान के स्टूडेंट को दिया जाता है। 5 सीट ऑल ओवर इंडिया को दिया जाता है 100 में, और 90 बंगाली को दिया जाता है। तो झारखंड में क्यों नहीं बनेगा?
झारखंड अलग ग्रह से आया है क्या? अंतरिक्ष से आया है? हाँ, ये बात सही है कि झारखंड सबसे पहले समुद्र से बाहर निकला। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। झारखंड आपकी जानकारी के लिए, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा बाकी भारत से भी अलग है। और वास्तविकता है, दक्षिण भारत की अलग संस्कृति है, पूर्वोत्तर की अलग है, उत्तर की अलग है, पश्चिम की अलग है, मध्य की अलग है ना। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हमने अलग राज्य इसलिए भी लिया था कि हमारी सोच, विचार, रहन सहन, खान पान, जीवन यापन, आचरण, अनुशासन बाकी से अलग है। ये जो झारखंड का माटी है और यही सिंहभूम, दूर जाएंगे, यही सिंहभूम वैज्ञानिक कहती है, विज्ञान कहती है कि सिंहभूम का जो क्षेत्र है ऑल ओवर वर्ल्ड में पहली बार इसी का मिट्टी समुद्र से बाहर आया है। ये बात तो मानते हैं ना कि एक समय हिम युग था, यानी सिर्फ ठंडा, कोई जीव जंतु नहीं, तो पानी से ढका रहता था दुनिया। फिर धीरे धीरे मिट्टी ऊपर आई है, जो भी घटनाक्रम है। तो जो मिट्टी पानी से ऊपर आई है रहने के लिए, वो पहला क्षेत्र सिंहभूम है, झारखंड में। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रिसर्च की टीम कह रही है। इसीलिए हम लोग अलग लोग हैं। तो आज ये जो विषय वस्तु है झारखंड के सामने, सबसे महत्वपूर्ण हमारी जमीनों का लगातार अतिक्रमण होना, हमारे नियोजन, हमारी नौकरियों को बाहर के लोगों को बेच देना, आज हमारी एक प्रमुख लड़ाई है। अब थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, जिन लोगों को लगता है काहे ले लड़ाई झगड़ा, काहे ले हो हल्ला, आराम से अपने घरों में रहें, खाएं पिए, जमीन सरकार एक अलग तरफ से ले रही है, एक तरफ से आपकी नौकरियों को ले रही है, तो आप कितना दिन जिंदा रहेंगे? आप कितना दिन जिंदा रहेंगे आप बता दीजिए। जमीन सरकार ले रही है, किस लिए? कहीं डैम बनने के लिए, कहीं टाटा को देने के लिए, कहीं वेदांता को देने के लिए, कहीं उषा मार्टिन, कहीं टिस्को को, तो कहीं बल्लभ को देने के लिए। जमीन लगातार ले रही है ना। नौकरी भी लगातार भाइयों को दे रही है। आपका क्या इच्छा है? चल जाए दुनिया को छोड़ के? ऐसे चल जाते हैं। अगर हमने किसी का कुछ बिगाड़ा होता तो चल जाते हैं। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? इतने कमजोर हम कैसे हो गए? यही माटी कभी ढाल विद्रोह देती है, कभी सुहार विद्रोह देती है, यही बंगाल में कभी तमार विद्रोह होता है, और अंग्रेजों के दांत हम खट्टे कर देते हैं। तो फिर आज हमें हो क्या गया है? आज हम लोग को हुआ क्या है? आज हमारे कुल में उबाल नहीं है, आज हमने लड़ने का जज्बा नहीं है, हमारी पीढ़ी का सर्वनाश हो रहा है, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, हमारी मां सम्मान जमीनों को जबरन छीना जा रहा है, और हम चुपचाप बैठे हैं। हम आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, हम आपस में एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। अगर यही हाल रहा, अगर आज भी समझ नहीं पाए हम लोग, तो लिख के ले लीजिए, आने वाले 20 सालों में, 25 सालों में आप देखिएगा झारखंड के 10 से 15% लोग शरणार्थी हो जाएंगे। लिख के ले लीजिए। हम नहीं होंगे, लेकिन आप कोई ना कोई जरूर होगा। याद कीजिएगा मेरी बात को। हम ज्यादा नहीं कह रहे 100 में 100, 10 से 15% लोग शरणार्थी हो जाएंगे। शरणार्थी यानी उनके पास कुछ नहीं। ईचा डैम, खैर ये डैम तो बन चुका है, 116 गांव तो डूब चुके हैं, नियति को जो मंजूर था, जो होना था, हो चुका है। लेकिन आगे अभी भी इन विस्थापितों के लिए रास्ता है। 116 गांव से 116 बंदा सर पे कफन बांध के निकल जाए और अपने अधिकार को छीन के ले ले।
इसको तो नियति में जो होना था सो हो गया है। ईचा डैम में भी 126 गांव जाएगा, ईचा डैम बढ़ने से भी 126 गांव जाएगा। अरे भाई, इसी तरह चला उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के लिए पानी देते देते हम लोग कहां जाएंगे? 126 गांव, समझ रहे हैं? यानी एगो ब्लॉक 4 गो डैम में तो खत्म हो जाएगा, ईचागढ़, कुंकड़ू और चांडिल और नीमडी। 126 गांव यानी एगो ब्लॉक, और 2 गो डैम आया तो आधा सरायकेला जिला खत्म, आधा सरायकेला खत्म। वहां सुनने में आया है कि कोई परिवार है जो आंदोलन कर रहा है कि जब तक ये डैम का काम रुकेगा नहीं, हम लोग परिवार में किसी का विवाह नहीं देंगे। क्यों? अगर डैम बनिए जाता है तो कहेगा परिवार, और बिहार देके क्या करेंगे? ढेका पत्थर खाएगा। सोचिए कितना दुख में झारखंड के लोग हैं। वहां परिवार के लोग आंदोलन कर रहे हैं कि यदि जब तक काम रुकेगा नहीं, और जबकि यही जो उनके, और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कोल्हान में मैक्सिमम विधायक जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं उनके हैं। मैक्सिमम विधायक कोल्हान में जितने भी विधायक हैं मैक्सिमम किस पार्टी से हैं? मैक्सिमम की हमको लगता है शायद 100%, देखो खाली सरजुआ को छोड़ के, बाकी सब तो सरकार में जो बैठे हैं उनके हैं। और सरकार ने तो कहा भी था, और खासकर वो खुदरा भूत बोला था। खुदरा भूत समझ रहे ना? তোমরা বুঝি না খুদরা ভূত? ওই খুদরা মানুষটা, খুদরা ভূতটা বলেছিলাম কি আমরা যদি সরকার বানাই তো এই ইচা ড্যাম বন্ধ হয়ে যাবে, এই ইচা ড্যাম বন্ধ হয়ে যাবে, এই খুদরা মানুষে বলেছিলাম। কিন্তু जानकारी পাই কি ওই খুদরা মানুষের ঘরের বাড়ির দিকে সে এটেচি পৌঁছায়েছি। अब खुदरा चुप हो गया है। क्या दिक्कत है खुदरा को? बेटा विधायक बनिया जाएगा, एक दिन बनेगा कि नहीं? बनिया जाएगा कोई ना कोई पार्टी का टिकट से, लेकिन उसी को जो वोट दिया था उसका बेटा के लिए तो जमीन भी नहीं रहेगा। ये डैम किसके लिए भाई? हम विकास के विरोधी नहीं हैं, हम भी विकास चाहते हैं, हम भी स्कूल कॉलेज चाहते हैं, हम भी कल कारखाना चाहते हैं, लेकिन किसके लिए? डैम आदि हमारी जमीनों पर है तो पहले हमें रहने के लिए कहीं व्यवस्था होगी कि नहीं होगी? हम खुदरा भूत जैसा थोड़ी है मंत्री जो रांची में जाके ला रहे हैं। रांची में है क्या आपका किसी का फ्लैट? उनका हर जगह है, रांची में भी है, धनबाद में भी है, बोकारो में भी है। बताइए कहां जाएंगे 126 गांव के लोग? बिजली हमको मिलेगा नहीं, डैम का पानी हमको मिलेगा नहीं, हमारे खेतों तक खेत ही नहीं रहेगा तो पानी क्या करेंगे? तो सारा ये जयराम दा का जन्म दिवस पर जो भाषण दिए हैं तो सारा कुछ वीडियो में देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जाइए कमेंट बॉक्स में जाइए और लाइक और सपोर्ट कीजिए, और एक बार कमेंट बॉक्स में जय झारखंड लिख दीजिए। तो साफ इस वीडियो से जाहिर हो रहा है कि खुद यदि जागरूक ना हो झारखंड के हर एक बंदा तो संभव नहीं है विकास और अधिकार लेने के लिए। तो जाइए कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना राय दीजिए। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय झारखंड। इसलिए आज गंभीर समय है, यदि आप इस गंभीर समय में एकजुट नहीं होते हैं, एक जगह खड़ा नहीं होते हैं, एक जैसा नहीं सोचते हैं, तो चांडिल डैम, ईचा डैम और टाटा जमशेदपुर की तरह आप लोग भी अपनी भूमि में भूमिहीन हो जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा।